सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपनी आपकी ज्ञान सागर की पुस्तक का 8वीं कक्षा की ज्ञान सागर की पुस्तक का दूसरा पाठ करने जा रहे हैं। कल हमने उसको पढ़ा था बेटा, और आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग वो प्रश्न करेंगे जो आपके पाठ में दिए गए हैं। अब पहले इसमें देखिए, गाँव वाले दारा का सम्मान क्यों करते थे? इसका उत्तर होगा क्योंकि गांव वाले दारा का सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था और वह गांव वालों की समस्या का तुरंत समाधान निकाल देता था। उसके जितने भी उनके झगड़े थे उनको सुलझा देता था। फिर है सेकंड क्वेश्चन, शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का क्या कारण था? अब यहाँ पर गांव वाले उसका सम्मान क्यों करते थे? क्योंकि वो गांव वालों की समस्याओं को दूर करता था। और शाह ने उसको दरबार में क्यों रखा था? शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का क्या कारण था? उसका यह कारण था क्योंकि दारा ने अपनी समझदारी से शाह की समस्या को दूर कर दिया था। शाह जो था उसके राज्य में बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, और जब उसने दूत को भेजकर अपनी समस्या को बताया तो दारा ने तुरंत उसका समाधान निकाल दिया था। तो इससे खुश होकर शाह ने दारा को अपने दरबार में रखने का विचार किया था। अब है आपका तीसरे क्वेश्चन में, दरबारी दारा से ईर्ष्या क्यों करते थे? ईर्ष्या मतलब उससे क्यों जलते थे? क्योंकि जो दारा था वो शाह का बहुत प्रिय बन चुका था। शाह जो था वो हर कार्य दारा से पूछ कर करता था, कोई भी काम उससे बिना पूछे नहीं करता था और उसको अपने राज सिंहासन के पास बिठाता था। तो इसलिए जो दरबारी थे वो उससे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि इसके आने के बाद हमारा महत्व बहुत कम हो गया है। जो दारा वो था, शाह था, वो हमसे कुछ पूछता ही नहीं है, हमारी कोई कद्र ही नहीं करता है। तो इसलिए जो दरबारी थे वो उससे ईर्ष्या करने लगे थे। शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर क्यों भेजा? क्योंकि दारा बहुत समझदार था, ठीक है। और ईरान में शाह ने दारा को ईरान का गवर्नर बना के भेजा था, ईरान के एक प्रांत का। तो वहाँ का जो माहौल था वो बिल्कुल बिगड़ चुका था, वहाँ अराजकता फैली हुई थी, वहाँ के जो अधिकारी थे और कर्मचारी थे वो सारे भ्रष्ट हो चुके थे। कोई भी व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी से नहीं करता था, चारों तरफ हाहाकार फैली हुई थी। और शाह को पूरा यकीन था कि दारा इतना ईमानदार और इतना समझदार है कि वो वहाँ जाकर वहाँ के हालात को सुधार देगा। तो इसलिए शाह ने दारा को वहाँ का गवर्नर बनाकर भेजा था। अब है बेटा आपका 5वां प्रश्न, दारा अपने बक्से में क्या रखता था और क्यों? दारा अपने बक्से में एक पुराना ऊन का कोट रखता था, भेड़ की ऊन का एक पुराना कोट रखता था, क्योंकि वह एक पहले चरवाहा था और अब वह गवर्नर बन चुका था। तो वह उसे अपने साथ इसलिए रखता था ताकि उसके मन में घमंड ना आए, उसको यह याद रहे कि वो एक गरीब चरवाहा था और अभी वो गवर्नर है, तो उसके मन में कोई घमंड ना आए। फिर है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कहानी में दिए गए अंश को पढ़कर, यानी ये जो 3 लाइन्स यहाँ पर दी हुई है इनको पढ़ना है और इनमें से कोई 3 प्रश्न बनाने, यानी इसमें से कौन से क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं। दारा के पहुंचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। वह स्वयं हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में शांति फैल गई, लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। अब यहाँ हम लोग कोई क्वेश्चन इसमें से निकाल सकते हैं कि किसके पहुंचते ही प्रांत के हालात थे वो सुधरने लगे। दारा कहाँ जाकर दरबार लगाता था? ठीक है, किसके पहुंचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे? दारा के पहुंचते ही। दारा कहाँ जाकर दरबार लगाता था? वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता था। कौन दोषियों को सजा देता था? दारा दोषियों को सजा देकर लोगों को न्याय दिलाता था। ठीक है, तो इसमें और भी जैसे इसमें से प्रश्न निकल सकते हैं कि प्रांत में क्या फैल गया, लोग किसके गुण गाने लगे थे, वहाँ का माहौल कैसा था, धीरे धीरे वहाँ का माहौल कैसे सुधरने लगा था। तो इसमें से हम लोग ये वाले कई इसमें से प्रश्न निकाल सकते हैं। फिर है बेटा बातचीत के लिए, चरवाहे का जीवन कैसा था
उस टाइम जो दारा था, दारा एक चरवाहे का जीवन व्यतीत करता। तो वो कैसा था, उसके घर में वो एक फटा सा पुराना सा कपड़े पहनता था, उसकी जो झोपड़ी थी वो भी टूटी हुई थी, बिल्कुल एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी आधी छत गिरी हुई थी, और उसके पास खाने के लिए क्या था, रूखी सूखी रोटी। ठीक है, ये बातचीत के आधार पर ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपके दे रखे हैं। तो चरवाहे का जीवन कैसा था, तो चरवाहे का जीवन ऐसा ही था बेटा कि वो बहुत गरीब था, उसके पास पहनने के लिए बहुत फटे पुराने कपड़े थे, एक फटा हुआ भेड़ की ऊन का एक कोट था, उसके पास खाने के लिए रूखी सूखी रोटी थी, और रहने के लिए एक झोपड़ी थी जिसकी छत आधी टूटी हुई थी। अब है कहानी में से ऐसे अंश छाट कर बताइए जिससे दारा की बुद्धिमान होने का पता चलता है। अब बुद्धिमान होने का बेटा, एक तो कोई भी जो उसके गांव वाले थे अपनी समस्या लेकर आते हैं तो वो उनको सुलझा देता है। दूसरा, वो गवर्नर बनकर वहां पर ईरान के एक प्रांत का जब वो गवर्नर भी बना, उत्तरी ईरान में जब वो गवर्नर बना के भेजा, तो वहां पर वो जगह जगह लोगों का दरबार लगाता था। दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को पूछता था, उन्हें न्याय दिलाता था। ठीक है, तो इससे उसकी बुद्धिमानी का पता चलता है। दौरे पर जाते समय दारा दूसरा घोड़ा क्यों रखता था, दौरे पर जाते हुए यानी जब वो उधर से अपनी उधर राउंड लेता था, जाता था, तो वहां पर लोगों का हालचाल पूछता था, तो वो अपने साथ एक दूसरा घोड़ा रखता था। क्यों रखता था, क्योंकि उस घोड़े पर वो एक बक्सा रखता था, जिस बक्से में उसका एक पुराना भेड़ की ऊन का एक कोट रखा था, फटा पुराना कोट, जिसको वो चरवाहा था उस समय पहनता था। ठीक है, तो वो अपने साथ एक दूसरे घोड़े रखता था, और उस घोड़े पर वो एक बक्सा रखता था, बक्से में एक पुराना कोट था। कौन सा कोट था, जिसको वो चरवाहा था उस समय पहनता था। अब दरबारियों ने दारा के खिलाफ शाह से क्या कहा, दरबारियों ने दारा के खिलाफ कहा कि वो आप सोचते, शाह सोचते हैं कि वो बहुत ईमानदार है, लेकिन वो ईमानदार नहीं है। वो हमेशा एक साथ में एक बक्सा रखता है जिसमें उसने बेईमानी से धन इकट्ठा करके उसको भर रखा है, धन से भर रखा है। वो लोगों को, जो आम जनता है, उसको लूटता रहता है और पैसा कमाता रहता है, जिसको वो साथ साथ उस बक्से में रखता है। फिर है अनुमान और कल्पना। शाह ने दारा के पास दूत भेजकर किस समस्या को सुलझाने के लिए कहा, अनुमान लगाइए। दारा ने समस्या को कैसे सुलझाया होगा। हो सकता है बेटा कि उस समय उसकी जो शाह है, शाह के दरबार में भी अराजकता फैली हुई हो, वहाँ के लोग भी उसका विरोध कर रहे हो, तो उन्होंने भी जो दारा था उसने उस समस्या को सुलझाया होगा। राजा को भी यह सुझाव दिया होगा कि आप जनता के बीच में जाओ और उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनने की कोशिश करो, उनकी प्रॉब्लम से उनको जानने की कोशिश करो कि वो लोग आपके खिलाफ क्यों हैं, क्या आपके खिलाफ उसको कोई भड़का रहा है, या आपके जो कर्मचारी हैं, आपके जो दरबारी हैं, वो उनको परेशान कर रहे हैं, या उनको उचित तरह से न्याय नहीं मिल रहा है। तो लोगों के बीच में जाओ और उनकी समस्याओं का पता करो। फिर है, यदि दरबारियों के कहे अनुसार दारा के बक्से में बेईमानी से एकत्र किया हुआ धन निकलता तो क्या होता। अगर उसके बक्से में बेटा काफी सारा धन निकलता, तो जो शाह था वो उससे पूछता कि ये धन कहाँ से मिला, और अगर वो सच्ची में बेईमानी से प्राप्त किया हुआ होगा तो शाह उसको अपने दरबार से निकाल देगा। हालांकि शाह को थोड़ा सा दुख होगा ये सोच के कि भाई वो इतना, मैं उसको ईमानदार सोचकर वहां मैंने उसको गवर्नर बनाया था, लेकिन वो उसको वहां से निकाल देगा दरबार से। फिर है, पाठ का शीर्षक असल धन क्यों रखा गया है, और इस पाठ को कोई अन्य शीर्षक सुझाइए, और यह भी बताइए कि आपने इस शीर्षक को क्यों चुना है। तो इसमें टाइटल यानी शीर्षक इसका क्या रखा है, असल धन। असल धन इसलिए रखा है बेटा, असल धन मतलब असली धन। तो दारा जो अपना कोट था उसको असली धन, असल धन क्या है, जो हमें बेईमान होने से बचाता है, यानी हमें ईमानदारी के ऊपर रहने का हमें एहसास करवाता है, हमारे ऊपर हमें इस काबिल बनाता है, हमें एक मानसिक रूप से इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है कि हम अपनी चीज़ पर, अपनी ईमानदारी पर टिके रहे। वो जो उसका कोड था वो उसको यह याद दिलाता रहता कि तू आज भी एक गरीब आदमी है, आज भी तू वही चरवाहा है, और तुझे किसी भी गरीब की हाय नहीं लेनी है, किसी भी गरीब को परेशान नहीं करना है। तो वो उसको अपनी असलियत याद दिलाता रहता, तो इसलिए उसने उस कोट को असल धन कहा है कि मेरा असली धन क्या है, ये कोट है जो मुझे याद दिलाता रहता है, जो मुझे भटकने से बचाता है।
इस पाठ का हम अन्य शीर्षक अगर देंगे तो ईमानदार दारा हो सकता है, दारा की समझदारी हो सकती है, ईमानदार राजा हो सकता है, जो वो दारा को हम लोग कह सकते हैं। तो यह भी बताइए कि आपने यह शीर्षक क्यों चुना? अगर हम लोग दारा की समझदारी अगर इसका शीर्षक रखेंगे बेटा, तो उसमें हम लोग दारा क्योंकि बहुत अक्लमंद था, वह लोगों की समस्याओं को सुलझाता था, उसने उत्तरी ईरान की जो थे वहाँ के हालात में बहुत सुधार किया था, अपनी समझदारी से वहाँ के हालात को सुधार दिया था। फिर आता है हमारी भाषा की बात कि पाठ में से दो दो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छांट कर लिखनी है। यहाँ पर बेटा दारा, दारा क्या है? उस चरवाहे का नाम है। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान का नाम, ठीक है, जहाँ उसका नाम का बोध करवाया जाता है। तो दारा जो है वो एक व्यक्ति के नाम का बोध करवा रखा है। ईरान है वो एक स्थान, एक देश के नाम का, एक प्रांत के नाम का वो बोध करवाता है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में गांव, गांव जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गांव किसी एक गांव को नहीं बोल सकते बेटा, वो संपूर्ण जाति के बारे में बता रखा है, वो कोई भी गांव हो सकता है। दूसरा चरवाहा, चरवाहा जो है वो भी पूरी संपूर्ण जाति के बारे में बता रखा है उसमें भी। तो ये जातिवाचक वो संज्ञा है। फिर है भाववाचक समझदार, समझदारी, ठीक है, बुद्धिमानी, अक्लमंदी, इसमें बहुत सारे कई ऐसे शब्द दे रखे हैं जो हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। फिर आता है हमारे दूसरा प्रश्न, इसमें मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है, ठीक है। तो यहाँ इनका जो है, इनका अर्थ क्या है? वो लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है, जो इसमें यानी जो अक्षर में अर्थ होता है वो नहीं, जो लिखा हुआ था उसका वो नहीं, बल्कि एक अलग से इसमें एक अर्थ निकलता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए, जैसे फूला न समाना, इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत खुश होना। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, तो उन मुहावरों का हमें अर्थ बताना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कान भरना, चुगली करना, दरबारी दारा के खिलाफ शाह के कान भरते रहते थे। दंग रह जाना, हैरान रह जाना, दारा की समझदारी देखकर सब लोग दंग रह गए, मतलब सब हैरान रह गए। आंखों में चमक आना, खुश होना, दारा को चुप खड़ा देखकर दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। उसके बाद है हमारा पाठ में से कई विशेषण शब्द इसमें पाठ में आए हैं, तो आपको ये बताना है कि वे विशेषण शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं। विशेषण क्या होता है? जो किसी संज्ञा शब्द की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको विशेषण कहते हैं। और वो वस्तु या वो व्यक्ति जिसकी विशेषता बताई जाती है वो संज्ञा शब्द क्या कहलाता है? विशेष्य। तो हमने यहाँ पर बेटा इन्होंने विशेषण दिया है, जैसे गरीब, गरीब किसके लिए प्रयोग किया गया है? गरीब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसके लिए उसको विशेषण बनाया गया है? चरवाहे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चरवाहा, रूखी सूखी रोटी, भ्रष्ट, अधिकारी और कर्मचारी, बुद्धिमान, समझदार, ईमानदार, शासक, ठीक है, जटिल, समस्याएं। तो ये हमारे थे बेटा इसमें विशेष्य, यानी किस चीज़ की विशेषता बताई गई है। गरीब जो है वो किसकी विशेषता है? चरवाहे की। तो चरवाहा क्या है? यहाँ विशेष्य है, ठीक है। तो ये हमारा था बेटा इसके प्रश्नोत्तर, जिसको आप लोग रिवाइज करोगे। थैंक यू।